आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को जारी किया नोटिस, ईडी अधिकारियों पर एफआईआर से रोक। उद्धव ठाकरे ने राज्य चुनाव आयुक्त के निलंबन की मांग, कहा लोकशाही की हत्या हो रही है। ईरान ने प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के बारे में क्या बताया। स्पेस स्टेशन से पहली बार हुए मेडिकल एवैक्यूएशन में अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटे। ईरान ने इरफान सुल्तानी की फांसी की सजा रोकी, अमेरिका ने दी थी चेतावनी। थाईलैंड में एक और क्रेन हादसा, 2 लोगों की मौत। जेलेंस्की ने भीषण ठंड के बीच यूक्रेन में एनर्जी इमरजेंसी की घोषणा। 15 जनवरी को और बढ़ा सोने का भाव, चांदी में भी तेजी। इस फिल्म ने नेटफ्लिक्स पर मचाई सनसनी, दिमाग खोल देगी मूवी की कहानी। और बांग्लादेश क्रिकेट में भूचाल, खिलाड़ियों ने टी20 लीग का किया बायकॉट। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया है। लाइव लॉ के अनुसार आईपैक के परिसर पर छापे के दौरान कथित रूप से दखल देने को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में सर्वोच्च अदालत ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस समेत राज्य प्रशासन के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आईपैक के परिसर में जांच के दौरान मुख्यमंत्री और राज्य अधिकारियों ने जबरन दखल दिया और ईडी की जांच में रुकावट डाली। लाइव लॉ के अनुसार अदालत ने कहा प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए, 2 हफ्ते के भीतर काउंटर हलफनामा दाखिल किया जाए, मामले को 3 फरवरी 2026 को सूचीबद्ध किया जाए। इस बीच निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी यानी पश्चिम बंगाल सरकार आईपैक और आसपास के इलाकों की फुटेज वाले सभी सीसीटीवी कैमरों को सुरक्षित रखे जाए। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्य चुनाव आयुक्त के निलंबन की मांग की है। उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों से कहा, यह संविधान विरोधी आयुक्त है। चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, शायद ये पहला चुनाव है जिसमें बहुत सारी शिकायतें आ रही है। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है और ये बहुत गंभीर बात है। स्याही को नील पॉलिश रिमूवर सैनिटाइजर से मिटाया जा रहा है। चुनाव आयोग किस लिए है? इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग और सत्ताधारी पक्ष की मिलीभगत है। ये सीधे सीधे लोकशाही की हत्या हो रही है। हालांकि सिहाई के मिटने के मामले पर महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग ने कहा है कि मतदाताओं में भ्रम पैदा करने के लिए उंगली पर सिहाई लगाई गई स्याही को हटाने की कोशिश करना गलत कृत्य है। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादे ने देश भर में हुए प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों को लेकर बयान दिया है। बीबीसी फारसी के मुताबिक उन्होंने कहा, ज्यादातर मौतें चाकू से वार, गला घोटने और करीब 60% मामलों में सिर पर चोट लगने से हुई है। अजीज नसीरजादे ने एक टीवी कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने आगे कहा कि 150 से ज्यादा दुकानों को नष्ट किया गया। उन्होंने दावा किया कि इस बार अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों ने अपने बुरे इरादों को किसी भी तरह से नहीं छिपाया। रक्षा मंत्री नसीरजादे ने कहा, अमेरिका, इजराइल और उनके कुछ सहयोगी देशों ने एक डॉग लॉक सेंटर बनाया है जो उनके दावे के मुताबिक अलगाववादियों और आतंकियों को भविष्य की योजना बनाने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से तय समय से 1 महीने पहले ही 4 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौट आए हैं। उनका यान कैलिफोर्निया के तट के पास समुद्र में उतरा। ड्रैगन एंडेवर से पृथ्वी तक लौटने में उन्हें करीब 11 घंटे लगे। जब प्रशांत सागर में कैलिफोर्निया तट के पास स्पेस डाउन हुआ तो उस समय यान की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इन अंतरिक्ष यात्रियों में माइक फिनके, जीना कार्डमैन, जापान के किमिया यूई ये अंतरिक्ष में 167 दिन रहे। ये सभी 1 अगस्त 2025 को अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे थे और उनका 6 महीने से थोड़ा ज्यादा समय तक वहां रहने का कार्यक्रम था।
ईरान की न्यायपालिका ने कहा है कि इरफान सुल्तानी को मौत की सजा नहीं दी गई है। सरकारी ईरानी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी ने न्यायपालिका के हवाले से बताया कि इरफान सुल्तानी को 10 जनवरी को अशांति के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उन पर देश की आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ जुटने और साजिश रचने और शासन के खिलाफ प्रचार गतिविधियों के आरोप है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वह इस समय कराच सेंट्रल जेल में बंद है। बीबीसी फारसी के मुताबिक न्यायपालिका ने आगे कहा, अगर अभियोजन में उनके आरोप साबित होते हैं और सक्षम अदालत में कानूनी फैसला आता है तो कानून में तय सजा जेल है। इन आरोपों के लिए कानून में मौत की सजा का प्रावधान ही नहीं है। थाईलैंड में एक हाईवे पर निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली क्रेन गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। एक दिन पहले ही थाईलैंड के एक अन्य इलाके में हुए क्रेन हादसे में 32 लोगों की जान चली गई। ये क्रेन बैंकॉक के उपनगर समुद्र साखोन में एक एक्सप्रेसवे के निर्माण में इस्तेमाल की जा रही थी। सामने आए वीडियो में क्रेन के हाईवे पर गिरने का पल दिखाई दे रहा है, जिसमें कई कारें दब गई है, साथ ही धूल और मलबे का गुब्बार उठता दिख रहा है। बुधवार को उत्तर पूर्वी प्रांत नाखोन रतचा सीमा में हुए हादसे में एक क्रेन चलती ट्रेन के ऊपर गिर गई थी। इस हादसे में 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दोनों घटनाओं में निर्माण कार्य एक ही कंपनी इटालियन थाई डेवलपमेंट की ओर से किया जा रहा है। यह थाईलैंड की सबसे बड़ी निर्माण कंपनियों में से एक है। यूक्रेन ने देश के ऊर्जा क्षेत्र में आपात स्थिति घोषित कर दी है, जिसमें खास तौर पर राजधानी कीव पर ध्यान दिया गया है। रूस के लगातार हमलों के कारण यूक्रेन के हजारों लोग बिजली के बिना जीने को मजबूर हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया कि वह युद्ध रणनीति के तहत जानबूझकर कड़ाके की सर्दी का फायदा उठा रहे हैं। हाल के दिनों में कीव में रात का तापमान लगभग -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। यह आपात स्थिति ऐसे समय में घोषित की गई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को लेकर कहा कि वह रूस के साथ लगभग 4 साल से जारी युद्ध को खत्म करने के लिए शांति समझौता कराने की कोशिशों में बाधा डाल रहे हैं। देश में सोना और महंगा हो चला है। 15 जनवरी की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड बढ़कर 1,44,160 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। मुंबई में इसकी कीमत 1,54,010 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव 4640.13 डॉलर प्रति औंस पर है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,160 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का भाव 1,32,160 रुपए प्रति 10 ग्राम है। सोने की ही तरह चांदी में भी तेजी आई है। 15 जनवरी की सुबह देश में चांदी की कीमत 2,90,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। विदेशी बाजारों में हाजिर भाव ने पहली बार 91 डॉलर प्रति औंस का मार्क क्रॉस किया और 91.56 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड पर है। ओटीटी पर नई फिल्मों का बोलबाला इस वक्त देखने को मिल रहा है। नई फिल्में आ रही है तो वहीं कुछ वेब सीरीज ऐसी है जिन्हें दर्शक हाथों हाथ ले रहे हैं। नए प्रोजेक्ट्स भले ही अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दर्शक पुरानी फिल्मों और कहानियों को आज भी पसंद करते हैं। इसी में से एक नाम है एक ऐसी फिल्म का जो इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है और नेटफ्लिक्स पर इस फीमेल सेंट्रिक फिल्म को दर्शक देख रहे हैं। रानी मुखर्जी एक तरफ जहां जल्द ही फिल्म मर्दानी 3 में दिखेगी, वहीं दूसरी तरफ अब रानी की फिल्म मर्दानी नेटफ्लिक्स पर गर्दा उड़ा रही है। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर दर्शक खूब देख रहे हैं। मर्दानी नेटफ्लिक्स पर 6 नंबर पर ट्रेंड कर रही है। आपको बता दें कि रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी साल 2014 में सिनेमाघरों में आई थी। बांग्लादेश क्रिकेट में गहरा संकट पैदा हो गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम के बयानों ने खिलाड़ियों को नाराज कर दिया है। नजमुल के चलते बीसीबी और बांग्लादेशी खिलाड़ियों के बीच गंभीर टकराव खड़ा हो गया है। खिलाड़ियों ने नजमुल को पद से हटाने की मांग की है, साथ ही उन्होंने क्रिकेट गतिविधियों का बहिष्कार किया। इसके चलते बीसीबी सख्ते में आ गया है और उसने एम नजमुल इस्लाम को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने पहले ही चेतावनी दी है कि यदि नजमुल इस्लाम को उनके पद से नहीं हटाया गया तो वे सभी क्रिकेट गतिविधियों का बहिष्कार करेंगे। अब खिलाड़ियों ने 15 जनवरी को बांग्लादेश प्रीमियर लीग मैच का बायकॉट कर दिया और हड़ताल पर उतर आए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नौखाली एक्सप्रेस वर्सेस चट्टोग्राम रॉयल्स मुकाबले का टॉस भी समय पर नहीं हो सका। राष्ट्रव्यापी बायकॉट के चलते दोनों टीमें समय पर मैदान नहीं पहुंची।